जय हिंद सभी को। सेस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेंशनेशन की कक्षाएं मैथ में आपकी चल रही थी, कुछ क्वेश्चन करवा दिए गए थे। आज देखिए क्या क्या प्रश्न है। एक बेलनाकार स्तंभ का प्रस्थ 264 वर्ग मीटर है, उसका आयतन 924 घन मीटर है। पाई बराबर 22/7 मानते हुए इसके व्यास का इसकी ऊंचाई से अनुपात क्या होगा। अर्थात आपको ऊंचाई भी निकालनी पड़ेगी और इसका जो है व्यास भी निकालना पड़ेगा। वर्ग पृष्ठ क्या होता है? बेलन का वर्ग पृष्ठ। बेलन का वर्ग पृष्ठ क्या होता है? बेलन का वर्ग पृष्ठ बराबर कितना होता है? 2πr/h। और ये किसके बराबर दिया गया है? 264। हमें क्या निकालना है? RH। न तो हमें R पता है और ना ही हमें H पता है। RH बराबर 264/2, पाई का मान 22 और 7 जाएगा ऊपर। आई बात समझ में? अब ये क्या है? 102 से काटेंगे, 132 गुना 7/22 और 22 से कितने में बार जाएगा? 22 छिक्का 132, 6 सते 42। तो R इंटू H का मान अर्थात त्रिज्या गुना ऊंचाई का मान हमारा कितना आया है? 42। परंतु वो क्या कह रहे हैं कि आयतन भी दिया गया। आयतन क्या है? आयतन है πr² बराबर कितना दिया गया है? 924। यदि हम यहां से R लें और इधर 924/πr/h लेकर जाएं तो ये 924 तो होगा ही होगा। पाई का मान 22, 7 ऊपर जाएगा और RH का मान कितना निकाला हमने? 42, 42 निकाला ना। अब देखिए 22 चौक 88, 22 चौक 88 और 22 दूनी 44, 42 से 42 बराबर 7। और ये किस में आएगा? मीटर में। हमारे पास अभी क्या आया है? हमारे पास अभी आ रहा है। तो समीकरण 1 से H बराबर 42/7 बराबर 6 मीटर। ये इसकी ऊंचाई आ गई, क्योंकि ऊंचाई से भी तो अनुपात पूछा है। और व्यास क्या होगा? व्यास बराबर 2r अर्थात 2 गुना 7, 7 दूनी 14 मीटर। अब हमें किस किस का अनुपात लेना है? व्यास और बटे में ऊंचाई। व्यास कितना आया है? 14 और ऊंचाई कितनी आई है? 6। 7/3, 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 7:3। और ये किसका मान आया है? ये आपका बेलनाकार स्तंभ की व्यास और उसकी ऊंचाई का अनुपात आया है। ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। अगर इसका हम दूसरा मेथड ले, और दूसरा मेथड क्या होता है? बड़ा ही सिंपल है। ये आपको लॉन्ग मेथड हमने करके दिखाया है। इसका एक सिंपल मेथड भी है जिसको शॉर्ट मेथड है कहते हैं। यदि आप चाहें तो उसको बता देते हैं। क्या है? हम निकाल सकते हैं क्या? वर्ग पृष्ठ बटे आयतन। वर्ग पृष्ठ क्या होता है? 2πr/h। और आयतन क्या होता है? 2πr²h। यही तो होता है, या कुछ और होता है? यही होता है। अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं? पाई से पाई गया, H से H गया, R से R गया। ये क्या बच गया? 2/r। क्या बचा? 2/r। अब वर्ग पृष्ठ कितना दिया गया है हमारा? 264। आयतन कितना दिया गया है? 924। अब अगर हम इसे 22 से काटे तो 22 ही कम 22 और 22 दूनी 44, 22 चौक 88 और 22 दूनी 44, 6 दूनी 12, 6 सते 42, 2 से 2। तो यहाँ पर R बराबर 7 आ जाएगा। और यदि R बराबर 7 आ गया तो यहाँ से हम H भी निकाल लेंगे और व्यास भी निकाल लेंगे, तो हमारा अनुपात आ जाएगा।
ये आपको डायरेक्ट हमने आर निकालने का तरीका बताया है। इसके बाद आप एच भी निकाल सकते हो और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है प्रश्न के अनुसार वो निकाल सकते हो। अगले प्रश्न पे चलेंगे। क्या दिया गया प्रश्न में? एक बेलन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल 1056 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन घन सेंटीमीटर में क्या होगा? आयतन ज्ञात करने के लिए हमारे पास त्रिज्या और ऊंचाई होनी जरूरी है, लेकिन इसका आंतरिक पृष्ठ दिया गया है किसका? बेलन का। वो क्या होता है? 2πr/h बराबर 1056 दिया गया है। आई बात समझ में? अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है आर। तो 1056 बटे 2π का मान 22, ऊपर 7 जाएगा। एच कितना दिया गया? 26, यहाँ 26 आएगा। अरे ये बात समझ में? अब यदि इसको 2 से हम काटें, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 चिक 12 नहीं आएगा भाई, 2 अठे 16 आएगा। अब अगर 22 से काटे सीधा, 22 दूनी 44, 8 बच गया, 22 चौक 88, तो यार 24 गुना 7 बटे 26 12, और ये आ गया 13, 12 सते 84 बटे 13। ये हमारी आर आई। कुछ हमने गलती तो नहीं की है कहीं? ऊंचाई 26, ये आना चाहिए था। अच्छा मिस्टेक है भाई, क्वेश्चन में आपके मिस्टेक है। ये तो आपको वापस जाना पड़ेगा। वापस कहाँ जाना पड़ेगा? देखिए हम बताते हैं। ये जो आपका यहाँ दिया गया है, ये 26 नहीं है, ये 16 है। और जब हम 16 लेके करेंगे तो ऐसे होगा ये। देखिए 2 से वापस जाइए इसको, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, और जब 22 से जाएंगे, 22 दूनी 44, 22 चौक 88 गुना 7 बटे में 16, 8 दूनी 16, 8 दिया 24, 7 दिया 21 बटे 2। ये आपका आर आ गया। H 16 है तो आयतन πr²h। पाई कितना है? 22 बटे 7 है। आर कितना है? 21 बटे 2 है। और h कितना है? 16 है। तो ये 7 या 21, और 2 से ये 11 बार, और 2 से ये 8 बार, 11 तियो 33, 21 अट्ठे 168। चलिए इसको गुना करिए, ये आएगा 5544 घन सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। इसकी इसमें ही गुना करनी है, करके देख लीजिए। यहाँ 8 तिया 24, 36 18, आई बात समझ में? तो ये आपका आंसर। नेक्स्ट, एक लंबवत त्रिभुजाकार शंकु, एक लंबवत त्रिभुजाकार प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुजाकार प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज की एक भुजा 15 सेंटीमीटर है तथा प्रिज्म की ऊंचाई 20√3 सेंटीमीटर है, तो प्रिज्म का आयतन घन सेंटीमीटर में क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताया गया था। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 × a², यही तो था। ये आ गया आपका क्षेत्रफल
वर्ग सेंटीमीटर में। और आयतन क्या होता है? प्रिज्म का आयतन। प्रिज्म का आयतन आपको बताया था एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, अर्थात √3/4 गुणा 15 गुणा 15। हाइट कहाँ है? 20√3, ये हाइट है। तो क्या है? 4×5 = 20, 15×15 225 गुणा 5 किया 15 बराबर, ये क्या आएगा? 15×5 = 75, 7 15 दूनी 30, 3 15 दूनी 30 और 3, और ये आएगा घन सेंटीमीटर में। ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, कई बार गलती हो जाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या दिया गया है? कॉपी और पेन, जब मेरी क्लासेस देखते हो कॉपी पेन साथ लेकर बैठा करो। बहुत सारे प्रश्न इस तरह के आपको करवा दिए गए हैं और साथ साथ हल करके देखा करो। अपने आप जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप पारंगत नहीं हो पाओगे। आप मैथ्स के क्वेश्चन एग्जाम में हल नहीं कर सकते हो। इसलिए कॉपी और पेन साथ लेकर बैठा करो और मेरे साथ साथ हल किया करो। जहाँ आपसे गलती होती है वहाँ देखो कि सर ने कैसे कराया और हमने कैसे किया है। आई बात समझ में? एक लंबवत त्रिभुजाकार प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुजाकार प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज की एक भुजा 8 सेंटीमीटर है तथा प्रिज्म की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो प्रिज्म का आयतन घन सेंटीमीटर में ज्ञात करना आपको है। क्या दिया है आपको? आयतन किसका निकालना है? प्रिज्म का। एरिया ऑफ बेस मल्टीपल हाइट। एरिया ऑफ बेस क्या है? समबाहु त्रिभुज है, तो √3/4 भुजा का वर्ग गुणा हाइट 10, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 160 √3 घन सेंटीमीटर। ऑप्शन 4 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, एक प्रिज्म जिसका आधार एक वर्ग है की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। यदि प्रिज्म का संपूर्ण क्षेत्रफल 608 वर्ग सेंटीमीटर हो तो प्रिज्म का आयतन घन सेंटीमीटर में क्या होगा? बात समझिए आप। प्रिज्म का आधार एक वर्ग है। क्या है? प्रिज्म का आधार एक वर्ग है और उसका संपूर्ण क्षेत्रफल 608 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई h बराबर 15 सेंटीमीटर और TS से टोटल सरफेस एरिया 608 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट एज्यूम, यह माना वर्ग की एक भुजा बराबर a सेंटीमीटर, तो TS से क्या होगा? 2 इंटू आधार का वर्ग जमा परिमाप क्या होता है? 4a गुना ऊंचाई h कितनी है? 15, यही तो होगा। और ये TS से कितने के दिया है? 608 के बराबर 2a² जमा h कितना है? 15, 15 चौका 60a, 2 से भाग देंगे तो 304 बराबर a² प्लस 30a। यही आएगा या कुछ और आएगा? अब इसे देखिए आप। a² प्लस 30a माइनस 304 बराबर 0। तो 304 के ऐसे टुकड़े करने हैं आपको जिनका अंतर 30 आए। तो a² जमा 38a माइनस 8a माइनस 304a बराबर 0, और ये आ जाएंगे आपका a प्लस 38 और a माइनस 8 बराबर 0। तो a बराबर 8 लेंगे क्योंकि माइनस में तो कोई चीज़ होती नहीं है, तो आयतन क्या होगा? एरिया ऑफ बेस
एरिया ऑफ बेस मल्टीपल एच, एरिया ऑफ बेस 8 गुणा 8 और एच कितनी 15, 8 8 64 गुणा 15 बराबर 960 सेंटीमीटर का घन। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। आ रही बात समझ में? ध्यान से प्रश्न को देखना है, समझना है, करना है। अगला प्रश्न है, एक प्रिज्म जिसका आधार एक समलंब है। समलंब कैसा होता है? जिसकी आमने सामने की भुजा समान होती है 2 और 2 भुजाएं असमान होती है। समलंब की समांतर भुजाएं क्रमशः समानांतर भुजाएं बराबर 8 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर और उनके बीच की दूरी डी बराबर कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो यदि प्रिज्म का आयतन 1056 घन सेंटीमीटर है तो प्रिज्म की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आधार का क्षेत्रफल। क्या होता है आधार का क्षेत्रफल? आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? समांतर भुजाओं की योग का आधा और गुना उनके बीच की दूरी, अर्थात 8 जमा 14 बटे 2 गुणा 8, 2 चौक 8, 22 और 4 22 चौक 88। ये क्या आया? सेंटीमीटर स्क्वायर। आयतन कितना आ जाएगा? 1056 और ये किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो h बराबर 1056 बटे 88 और जब 1056 को आप 88 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 8 25 8 से 8 एकम 8 8 एकम 8 से 8 एकम 8 2 बचे 25 8 तिया 24 8 दूनी 16 11 एकम 11 11 दूनी 22 12 सेंटीमीटर। और कहीं में पूछा है प्रिज्म की ऊंचाई सेंटीमीटर में ही पूछी है। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। आ रही है बात समझ में? कितना आया? ऑप्शन नंबर 4 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, एक प्रिज्म जिसका आधार 15 सेंटीमीटर है, एक प्रिज्म जिसका आधार 15 सेंटीमीटर परिमाप वाला त्रिभुज है। ध्यान देइए, अब की बार परिमाप दिया है तो आप संख्या में मत पढ़ना, ध्यान से देखना है। जिसके अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। यदि प्रिज्म का आयतन 270 घन सेंटीमीटर हो तो प्रिज्म की ऊंचाई सेंटीमीटर में क्या होगी? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल अर्ध परिमाप गुना अंतःवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त की त्रिज्या अर्ध परिमाप क्या है? परिमाप है 15, अर्ध 2 से भाग दे देंगे। अंतःवृत्त की त्रिज्या 3, 15 थी 45 बटे 2 और ये किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में। हमें क्या निकालना है? ऊंचाई। तो आयतन बराबर एरिया ऑफ बेस मल्टीपल हाइट, और हाइट निकालनी है तो आयतन कितना दिया गया है? 270 बटे में बेस ऑफ एरिया क्या आया? 45 बटे 2, 270 गुणा 2 बटे 45, 4 6 24 और 5 6 30, 6 दूनी 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो शांतिपूर्वक करेंगे, धैर्य से करेंगे और अपने माइंड का यूज करते हुए करेंगे। घबराना नहीं है, सारे प्रश्न आपसे हल होंगे। नेक्स्ट, एक प्रिज्म जिसका आधार समकोण त्रिभुज है, जिसकी लंबवत भुजाएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर है। प्रिज्म की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है और प्रिज्म का घनत्व 6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। तो प्रिज्म का भार किलोग्राम में क्या होगा? अब हमें क्या पता है कि प्रिज्म का आयतन, प्रिज्म का आयतन कैसे निकालते हैं हम? एरिया ऑफ बेस अर्थात आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, यही तो होता है। अब एरिया ऑफ बेस क्या है? समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज की लंबवत भुजाएं 10 व 12 है। तो 10
गुना 12/2, ये आ गया आधार का अक्षेत्रफल। ऊंचाई कितनी दी गई है 20, तो 2 से इसे काटेंगे, ये आ गया 10, अर्थात 1200। ये क्या है आपका 1200, ये आया है आपका घन सेंटीमीटर। अब प्रिज्म का भार ही तो निकालना है। प्रिज्म का भार कितना दिया गया है 6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, तो 1200 घन सेंटीमीटर को 6 से गुणा करेंगे, यह आ जाएगा 7200 ग्राम। और यदि इसमें हम 1000 की भाग दे दें तो यह आ जाएगा किलोग्राम में, 7.2 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। किसी भी सवाल से किसी भी प्रकार से नहीं डरना है, डरोगे तो परेशानी बन जाएगी। बिना डरे हर प्रश्न को हल करेंगे और आपका प्रश्न हल जरूर से जरूर होगा। नेक्स्ट, एक प्रिज्म जिसका आधार एक ABCD चतुर्भुज है, AB 9 सेंटीमीटर, BC 14 सेंटीमीटर, CD 13 सेंटीमीटर, DA 12 सेंटीमीटर तथा कोण DAB 90 डिग्री है। यदि प्रिज्म का आयतन 2070 कितना 2070 घन सेंटीमीटर है, तो प्रिज्म का आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में क्या होगा। आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल से मतलब है, इसने CS से पूछा है, कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है, ना कि TS से टोटल सरफेस एरिया, अर्थात वृत्त पृष्ठ की यह मांग करता है। तो पहले तो हम अपनी आकृति बनाएंगे, और आकृति कैसी, ये आकृति हो गई हमारी आपका A B C और D। AB दिया है 9, BC दिया है 14, CD दिया है 13 और DA दिया है 12, और एक कोण DAB ये दिया है 90 डिग्री। एक हम रचना कर लेते हैं यहाँ से यहाँ की, अर्थात हमने विकर्ण को मिला दिया। अब क्या है, समकोण त्रिभुज ABD में, ABD में समकोण त्रिभुज में ले लिया हमने DB। DB क्या होगा 5 × 3 = 15 सेंटीमीटर। ये हमने कैसे ले लिया 15 सेंटीमीटर, देखिए ये भुजाएं क्या क्या दी गई है, 9 दी गई है, 12 दी गई है, तीसरी भुजा निकालनी है। अब यदि हम 3 से भाग दे 3, इसको 3 से भाग दे 4, तो यहाँ 3 से गुना करनी पड़ेगी। और एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5, तो ये कितनी आ गई 15। ये बात समझ में आई, ये 3 4 5 के ट्रिपलेट से किया है हमने। ट्रिपलेट जब एडवांस मैथ आपकी क्लासेस शुरू की गई थी, तो शुरुआती क्लासेस में आपको बहुत सारे ट्रिपलेट लिखवाए गए थे। यदि एडवांस मैथ में आप तेज़ी हासिल करना चाहते हो, समय बचाना चाहते हो, तो कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, जिनमें से एक आपका ट्रिपलेट है, दूसरा 25 तक के वर्ग हैं, और तीसरा 25 तक के ही घन है। ये 3 4 चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस में रहोगे तो याद हो जाएगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, सब कुछ हो जाता है यदि व्यक्ति चाहे, तो क्या नहीं हो सकता। अब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये प्रिज्म का आधार है। आधार का क्षेत्रफल जब हमें ज्ञात होगा तभी हम उसका आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, समकोण त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल जमा त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल, 1/2 आधार 9 ऊंचाई 12 जमा DAB का, ये कितनी आई, ये आ गई कि 15, इसका होता है 84। यदि किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं 13 14 15 हैं और उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो ये 84 होता है। आपको लास्ट क्लासेस में बतलाया गया था, निकाल करके देख लेना। आप चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम आपको निकाल कर भी दिखा देंगे। आपका इसमें रूल लगेगा, त्रिभुज बराबर रूट में S S - A × S - B × S - C। अर्ध परिमाप क्या होगा आपका 13 + 14 + 15, अर्थात 15 14 29 13 42 21। 21 में से एक बार 13 जाएगा, एक बार 14 जाएगा, एक बार 15 जाएगा। तो जब आप उसको रूट करके बाहर निकल के आएंगे तो आएगा 84। 2 × 12, 9 × 54 और 84, 138। कितना आया 138 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या कह रहा है, प्रिज्म का आयतन है 270, तो इसके लिए पहले हमें ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। H बराबर
आयतन बटे एरिया ऑफ बेस। आयतन कितना है 2070, एरिया ऑफ बेस है 138, बराबर कितना होगा 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 और 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30 और 23 से कम 23, कितना बच गया 11, 23 पंजे 115, ये आ गया 15 सेंटीमीटर। तो प्रिज्म का आंतरिक क्षेत्रफल कह सकते हो, या आप जो भी आपका मन करे आप निकाल सकते हो CS से। क्या होगा परिमाप, तो परिमाप क्या होगा, परिमाप गुना ऊंचाई 15। परिमाप क्या है 12 9 21 और 14 35 और 13 48 गुना 15 बराबर 720 सेंटीमीटर घन। 15 8 120, 12 15 चौका 60 और 12 72। ऑप्शन नंबर 4 इजी और राइट आंसर। अच्छा प्रश्न है, एक बार चाहे तो हम आपको दोबारा बता सकते हैं। देखिए क्या किया हमने एक रचना की, एक जो आकृति थी वो बनाई, डीबी को मिलाया। अब ये समकोण त्रिभुज चूंकि 90 डिग्री दिया गया है, तो समकोण त्रिभुज से डीबी बराबर 5 गुना 3 15 कैसे निकाली। ए भी हमारी 3 है, डी ए हमारी 4 है, 12 है, 3 से भाग देंगे, 3 3 हो, 3 चौक 12, तो 3 से ही गुना करनी पड़ेगी। 3 4 5 एक पर प्रथम ट्रिपलेट होता है आपका 3 4 5, सबसे पहला ट्रिपलेट ही आपका 3 4 5 है, तो इसमें 3 की गुना करेंगे, ये 15 आ गया, अर्थात हमने तीसरी भुजा निकाल ली। अब जो आधार है पूरा जो चतुर्भुज है ABCD, इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो समकोण त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल और त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल। DBC की भुजाएं 13 14 15 है, और 13 14 15 यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं हो तो उसका क्षेत्रफल 84 आता है, सर्वविदित है। इसमें आपको लिखने की करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको रख सकते हो। तो इसका आया 54 और ये आया 84, टोटल आ गया 138। अब हमें पहले ऊंचाई चाहिए होगी। ऊंचाई क्यों चाहिए होगी, क्योंकि जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए हमें हाइट की आवश्यकता होती है। प्रिज्म में संगों में हमें L की जरूरत होती है, लेकिन बेलन में हमें H की जरूरत होती है, और यदि प्रिज्म है प्रिज्म में भी हमें H की जरूरत ही होती है। तो H बराबर होगा आयतन बटे एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस कितना आया 138 आया, और आयतन 2070 इसमें दिया हुआ है, तो H हमारी निकल के आ गई 15 सेंटीमीटर। उसके बाद जब हम CS से निकालेंगे तो परिमाप गुना ऊंचाई करेंगे। परिमाप कितना आया 9 × 12 × 13 × 14, और जो हमारा 48 आया है, और 48 गुना 15 जब हम करेंगे तो वो 720 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, एक प्रिज्म जिसका आधार एक 6 सेंटीमीटर भुजा वाला समषटभुज है, यदि प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 216√3 वर्ग सेंटीमीटर हो तो प्रिज्म की ऊंचाई सेंटीमीटर में क्या होगी। अब देखिए आधार का क्षेत्रफल क्या होता है। आधार का क्षेत्रफल, जब हम किसी भी समषटभुज को बनाते हैं तो उसमें 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना A²। ए कितना दिया है 6, √3/4 गुना 6², या ऐसे कह सकते हैं 6 गुना 6। तो ये कितना आया 2, और फिर 2 से भी 2 काट देंगे। आई बात समझ में। ये 3 और ये 3 और 3 तिया 9√3 आ गया। अब प्रिज्म का पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या आएगा 2 गुना एरिया ऑफ बेस जमा परिमाप गुना ऊंचाई। ये कितना दिया गया 216√3, और एरिया ऑफ बेस कैसे आएगा, 2 की तो गुना हो गई, लेकिन चूंकि 6 वे समषटभुज में 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं, तो 6 गुना एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3, और जमा परिमाप कितना आएगा, समषटभुज है 6 भुजाएं हैं, 6 छंग 36 गुना H। आई बात समझ में। अब ये कितना है 6 दूनी 18 छिक्का 108, तो 36H बराबर 216√3 माइनस 108√3, और ये बराबर 108√3 ही आ जाएगा। तो H बराबर 108√3/36, और 36 तिया
108 3√3। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। ऐसे ही बेहतरीन अच्छे प्रश्न छांट कर हम आपके लिए लाते हैं जो कि आपके कोर्सेज में दिए गए हैं, और इनमें कुछ प्रीवियस ईयर भी हैं, कुछ हमने अपने तरीके से बनाए हुए भी हैं। आपको हर तरीके से अच्छे हैं, आपके एग्जाम्स की तैयारी के परफेक्ट है। दिस वाज टुडेज मैथ क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।